चलिए स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 100 टाइम्स द 100th टर्म ऑफ एन एपी विद a non-zero common difference is equals to 50 times of the 50th term of 50th term, then find the 150th term। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जेई मेन का क्वेश्चन है, PYQ है। So if 100 times of the 100 terms means 100 into T100 is equals to 50th times of 50 into T50। So ये क्या हो जाएगा, 100 T100 means first term plus 100 minus 1D is equals to 50 into A plus 50 minus 1D। ओके, देन हम लोग के 5 2 जा और यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर 2A प्लस ये हो जाएगा 99। 2 इंटू 99D इज इक्वल्स टू A प्लस 49D। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, 2A माइनस है ये वाला इधर, ये कितना हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 19D माइनस 49D इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से सॉल्यूशन बनेगा 1 9 और ये कितना 4 is equals to 0, and this is nothing but A plus 150 minus 1D is equals to 0, and this is 150th term of, so our answer will be 0। now ये तो रहा लॉन्ग सॉल्यूशन, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के टाइम पे बैठेंगे तो हम लोग एक ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, इसका ट्रिक क्या होता है, इफ for pth term, if p times of pth term is equals to q times of qth term, then t p plus q is equals to 0 होता है। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर एनी pth qth टर्म ऑफ द सेम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और एक और अच्छा, ओके, सो दिस इज द ट्रिक वी विल यूज अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन के दौरान। ठीक है, तो स्टूडेंट, तो ये भी क्वेश्चन यही का आया हुआ है, ये भी PYQ है। ठीक है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ nth टर्म ऑफ इफ nth टर्म इज 2n माइनस 1, इसका मतलब nth टर्म कितना है, 2n माइनस 1। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी पहले n टर्म्स का सम क्या होगा। तो पहले n टर्म्स का सम मतलब हुआ पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे करके nth टर्म तक जाना होगा। अब इसका समेशन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। समेशन करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो Tn का मतलब अगर 2n माइनस 1 होता है तो T1 का क्या होगा, 2 इंटू 1 माइनस 1। T2 का क्या होगा, 2 इंटू 2 माइनस 1। T3 का क्या होगा, 2 इंटू 3 माइनस 1। ठीक है, ऐसे करते हुए तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 इंटू 3 माइनस 1, प्लस 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 2 इंटू n माइनस 1। ठीक है, और इसके बाद इसका ही समेशन हम लोग करना है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम लोग ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये सारे को एक ग्रुप में लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, ऐसे करके n तक माइनस ये 1 1 माइनस 1 वाला n टाइम्स तक बचा हुआ है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स तक हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन होगा, 1 प्लस 2 डॉट डॉट n तक माइनस, अगर 1 को हम लोग n टाइम्स ऐड करेंगे तो n ही आएगा। अगर फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n, n प्लस 1 बाई में, तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा। तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर n माइनस n, n कैंसिल, सो n स्क्वायर इज द सॉल्यूशन। ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं बहुत स्पीड में। Sn क्या होता है, समेशन Tn, समेशन
2n-1 समेशन अप्लाई करेंगे माइनस समेशन 1, ठीक है। आ, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नो, कांस्टेंट समेशन के समेशन कांस्टेंट भी अप्लाई नहीं होता है, तो समेशन n हो जाएगा माइनस ये समेशन 1, तो किसी भी कांस्टेंट का समेशन n ही हो जाता है, और समेशन n होता है n+1/2 माइनस n कैंसिल, फिर से मेरा आंसर आएगा n², ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे, ये अरिथमेटिक मीन के थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थे, और पीवाई की क्वेश्चन थे। थैंक यू।